हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा एंड आज क्लास हमारा ड्रिपिंग का क्लास है। ड्रिपिंग का क्लास में मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले रखा है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप लोग प्लीज़ उसको वॉच कर लेना। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो आज हमारा जो ड्रिपिंग है वो बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक का है। पहला क्लास है तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। सारे जो भी ड्रेप्स हैं बेसिक के बेसिक ड्रेप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। उससे पहले मेरा ड्रेपिंग पार्टनर से आपको मैं मिलवा दूँ। मीट माय ड्रेपिंग पार्टनर क्योंकि इसके बिना नहीं होने वाला ड्रेप। तो ये हमारा ड्रेस फॉर्म है। आप लोग अगर देखो तो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह इसको फॉर्म किया जाता है, स्पेशली फॉर ड्रेपिंग। तो अगर ड्रेप करके कोई गारमेंट बनता है तो वो बॉडी पे इतने अच्छे से फिट होता है जैसे मानो कि वो हमारे लिए ही बना हो स्पेशली। तो स्पेशली अगर ड्रेप करके कोई गारमेंट बनता है तो वो कस्टमर बेस्ड पे भी बनता है, कस्टमाइज ही होता है किसी के बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये साइज़ 8 है, आप लोग स्मॉल साइज़ भी बोल सकते हो इसको। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत ड्रेस फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन बॉडी की तरह ही है, बट इसमें किसको कौन सा लाइन को क्या बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट है जानना। तो जो हमारा मिड लाइन है, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है पिंक कलर से, तो ये हमारा सेंटर फ्रंट है। एंड देन ये हमारा प्रिंसेस लाइन है। इसी वजह से जो भी हमारा ब्लाउज हो या फिर टॉप हो, जो कि यहाँ से जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग प्रिंसेस लाइन वाला, मतलब प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज या फिर प्रिंसेस कट वाला टॉप बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन को प्रिंसेस लाइन बोलते हैं। देन ये हमारा बस्ट अपर है, फुलर बस्ट है एंड लोअर बस्ट है। तो ये हमने तीनों मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा शोल्डर का है ये पार्ट इतना, ये हमारा नेक लाइन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जॉइंट है। फिर उसके बाद ये हमारा वेस्ट लाइन है, जो कि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर के रिबन से इसको करा हुआ है। इस वजह से मुझे इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। और जो हमारा बस्ट लाइन का ये वाला पार्ट है, इसे हम लोग बस्ट पॉइंट बोलते हैं, हायर पॉइंट, जिससे आप शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी बोल सकते हो। और इसको हम लोग सेंटर फ्रंट को सीएफ बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ड्रेस फॉर्म के बारे में। और जो हम लोग ये टेप की बात कर रहे थे, तो ये स्टाइल टेप होता है। नॉर्मली उसमें पीछे के साइड पर ग्लू होता है, तो आप जब चिपकाओगे तो आपको इजीली चिपक जाएगा वो, और फिर निकाल सकते हो। अगर आपके पास स्टाइल टेप नहीं है तो आपको क्या करना है कि इस तरह का, आप देखोगे तो इस तरह का ये सैटिन रिबन आता है, तो आप इसको ले सकते हो। एंड देन इस तरह के शर्ट पिन आते हैं, आप ध्यान से देखो इसको। तो ये हमारा ये ड्रेपिंग में यूज होता है, बट हम लोग मेन ड्रेप के लिए जैसे फैब्रिक पे ड्रेप करना हो तो इस पिन की यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग इस तरह का पिन का यूज करते हैं जिसके ऊपर ये बबल्स बने हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको खींचने में आसानी होती है। अगर हमने इसमें इस तरह से लगाया, तो हम इसको इस तरह से आराम से खींच सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको जब आपने एंटर कर दिया इस तरह से, तो आपको नेल की हेल्प से ही इसको निकालना होगा या फिर प्लकर की हेल्प से निकालना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका नेल यहाँ से टूट जाता है या फिर स्किन से हट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो हम इस पिन की नहीं हेल्प लेंगे। जब हमको अगर स्टाइल करना हो कोई डिज़ाइन, तब जा कर के इस पिन की हेल्प लेंगे। ड्रेपिंग के लिए हम ये पिन यूज करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेपिंग। तो उसके लिए हमको फैब्रिक कितना चाहिए वो पहले मेजर कर लेते हैं। तो हमको चाहिए यहाँ तक, वेस्ट लाइन तक हमको लेना है। एंड यहाँ से शोल्डर, तो ये लगभग 17 इंच आ रहा है। एंड इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको मेजर किया है पीछे की तरफ ये जाएगा अच्छे से। तो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए थोड़ा सा भी कट्टा पिट्टे करने के लिए।
एकदम एंड टू एंड नहीं फैब्रिक लेने वाले, नहीं तो अगर कम पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम इससे 3 to 4 इंचेस ज़्यादा फैब्रिक लेंगे जितना मेजरमेंट के बाद आया है। एंड देन हम लोग इसका हाई पॉइंट मेजर करेंगे। तो ये 9.5 आया है, तो इससे हम लोग 3 इंच ज़्यादा लेने वाले हैं। तो ये हमारे पास फैब्रिक है, आप लोग देख सकते हो, ये मसलिन फैब्रिक है। एंड इसका ये सैल्वेज है जो कि आप किनारी बोल सकते हो फैब्रिक का। तो ये स्ट्रेट ग्रेन है एंड ये सेंटर फ्रंट पे आएगा। हमने इसको फोल्ड कर दिया है ताकि एक लाइन, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ये कभी कभी हो जाता है टेढ़ा, इसमें नहीं है, बट हम इसको सेफर साइड फोल्ड करके अपना एकदम स्ट्रेट ग्रेन ले लेंगे। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या करना है, ऊपर से बस्ट पॉइंट और यहाँ से सेंटर फ्रंट से बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे हम इस फैब्रिक पर। तो जो हमें फैब्रिक पर मार्क करना है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं लेंथ कितना होगा और विड्थ कहाँ पर आएगा बस्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा है 9 इंच पर, और देन यहाँ पर 3.5 आता है, 3.5 है। क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है और साइज़ 8 है, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 7 इंच होता है, और हाफ़ कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो हमें 3.5 और 9 इंच पर मार्क करना है। पहले मार्क कर लेते हैं फैब्रिक पर। तो ये हमने फैब्रिक को रेडी कर लिया है और अपने पिन्स को यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग इसको बस्ट पॉइंट पे पहले पिन करेंगे। इसको इस तरह से पिन करके लॉक कर देंगे ताकि ये मूव ना हो। अब इसको हम सेंटर फ्रंट पे यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को देखते हुए यहाँ पर हम लोग इसको पिन करेंगे। पिन आपको ऑलवेज़ ऐसे डायरेक्शन में करना है कि अगर फैब्रिक इस तरफ से खींची जा रही है, यहाँ से इस तरह से खींचना नहीं है, लेकिन ड्रेप करते वक्त हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। बट फिर भी अगर फैब्रिक को आप इधर पिन करोगे तो ये थोड़ा सा पुल होगा ही। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पिन आप अगर इस तरह से डालते हो स्ट्रेट, या फिर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पे तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉइंट नहीं बनता है डालना, बट कहीं कहीं ऐसे होता है जहाँ पे आप उल्टे डाल देते हो, तो वो जब आप खींचते हो इधर या फिर कहीं और पिन करते हो तो वहाँ से फैब्रिक आपका, पिन आपका लूज हो जाता है और फैब्रिक खिंच जाती है। इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि फैब्रिक को किस तरफ से खींचने वाले हैं, खींचने इन द सेंस कि अगला पिन कहाँ करने वाले हैं, तो वो फैब्रिक मूव ना हो, उस तरीके से आपको पिन उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो आपको पिन इस तरह से लगाना है, आपको पिन इस तरह से लगाना है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देन हम लोग सेंटर फ्रंट में ही लॉक करेंगे और अच्छे से हम लोग इसको हाफ बॉडी में ड्रेप कर रहे हैं, और इसको फिर उसके बाद पैटर्न क्रिएट करके हम इसको फुल बॉडी का कोई भी मेन फैब्रिक पे हम लोग उसको ऑन फोल्ड पे रखकर फैब्रिक को देन हाफ में कट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पूरे बॉडी का कट जाएगा फैब्रिक। तो हमने सेंटर फ्रंट पे पूरा लॉक कर दिया है फैब्रिक को। आपको फैब्रिक को हमेशा बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है, ज़्यादा खींच कर फैब्रिक को ड्रेप नहीं करना है, क्योंकि ये अभी हम सैम्पल के लिए बना रहे हैं। अगर इसको खींच के छोटा कर देंगे, क्योंकि जब ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली छोटा ही अपने शेप में आ जाएगा, तो उसके बाद जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो फिर मेन फैब्रिक छोटा हो जाएगा, और स्टिच करने के बाद वो गारमेंट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ही छोटा होते हुए हुआ है। तो इसीलिए हम लोग फैब्रिक को बहुत हल्के हाथ से ड्रेप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे है, अभी हम लोग यहाँ पर पिन लगाने वाले हैं, बिल्कुल इसको स्ट्रेट लेना है, ठीक है।
आपको कुछ नहीं करना है, ये फैब्रिक को इस तरह से लेना है एंड देन इस तरह से स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस लाइन पे आपको हल्का हल्का पिंक दिख रहा होगा जो कि हमने टेप चिपकाया हुआ है, यहाँ पर इसको इस तरह से पिन करना है। देखिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हूँ पिन, इस तरह से पिन कर दिया ताकि ये, अगर देखिए इसमें क्या होगा कि आप इस तरह से खींचते भी हो या कभी गलती से होता भी है तो ये निकलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं फैब्रिक। जहाँ पे जो चीज़ हमने लगाया है एग्जैक्ट वहीं पे होने वाला है। ऐसे ही हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट इस तरह से करते हुए, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको बिल्कुल फैब्रिक को फ्रीली छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक के साथ खींचतान नहीं करना है। तो आपको बस इसको स्ट्रेट लाना है एंड देन इसको वापस से पिन करके लॉक करना है। ऐसे ही हम पूरा ये लाइन को लॉक कर देंगे जो कि हमारा सीम लाइन है। तो ये हमारा लॉक हो गया एंड अब हमको क्या करना है कि इसको इस तरह से लेते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा सा, इसमें फैब्रिक में थोड़ा बहुत ऐसे झोल आ रहा है, ये अच्छे से बैठ नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से एक्सेस जो फैब्रिक है उसको कट करेंगे ताकि ये अच्छे से अपनी बॉडी पर इसका ड्रेप करें। हम लोग जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लोग इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा होने के कारण वो सही से बाउंड कर रहा है बैठने से। तो हम लोग इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कम हो गया बट अभी भी है, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालना है। तो अभी हम यहाँ पर धीरे धीरे पिन करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। फैब्रिक को बिल्कुल हम लोगों को जैसे जैसे है वैसे वैसे करते हुए स्ट्रेट पिन करते जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर जो हमारा नेक के पास है, इस लाइन को फील करते हुए हम लोग इसको यहाँ पर पिन करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा खींच रहा है, तो फैब्रिक क्योंकि ज़्यादा है हमारा, तो हम इस तरह से कट कर लेंगे। फैब्रिक को जो कट करने का टेक्निक है वो एक स्लैश मेथड की तरह भी है, इस तरह से आप कट कर सकते हो। इस तरह से कट करने के बाद भी ये फैब्रिक बहुत अच्छे से अपना जो भी यहाँ पर जैसे है हमने कट कर दिया यहाँ पर इसको, तो ये स्लैश मेथड इसको बोलते हैं। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होते हैं जिसकी वजह से फैब्रिक में मूवमेंट कम हो जाता है वो हट जाता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा डार्ट बनेगा। अगर हम चाहते तो ये डार्ट नहीं भी क्रिएट कर सकते थे, एक ही डार्ट में ये ख़त्म हो जाता, बट बेसिक बॉडीज ब्लॉक है तो मैंने सोचा कि हम लोग 2 डार्ट वाला बनाते हैं, जो कि एक शोल्डर डार्ट होगा एंड देन एक वेस्ट जो प्रिंसेस लाइन है। जो प्रिंसेस लाइन है वहाँ पर एक हम डार्ट बनाने वाले हैं, और जो यहाँ पर शोल्डर के पास मिड शोल्डर पर, तो जो ये हमारा यहाँ पर मिड है, पहले इसको अच्छे से पिन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इधर से यहाँ पर पिन कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम लोग यहाँ पर इसी लाइन को क्रिएट करते हुए पिन करेंगे। जो हमारा प्रिंसेस लाइन है उसी को करते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने डार्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो डार्ट हमारा है वो बस्ट पॉइंट से 1 इंच पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना है आपको। आप देख रहे हो ये हमारा एक डार्ट क्रिएट हो गया। तो हमने ऊपर का कर लिया, देन हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। तो हमने ऊपर का यहाँ पर कर लिया, डार्ट क्रिएट कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होता है और ये कम पार्ट होता है, इसकी वजह से जो भी फैब्रिक होता है यहाँ पर एक डार्ट क्रिएट कर देते हैं हम लोग। या फिर इसको डार्ट को हटाना भी है तो हम लोग उसको भी हटा सकते हैं,
वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी हम लोग सिर्फ डार्ट पे फोकस करते हैं और बेसिक ड्रेप पे फोकस करते हैं, क्योंकि ड्रेपिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप कुछ भी ड्रेप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। डार्ट को आप बाहर की तरफ दिखा सकते हो, एक डार्ट क्रिएट कर सकते हो, 2 डार्ट क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जितना जैसे क्रिएट करना है आप कर सकते हो। तो जब बेसिक आएगा आपको तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, देन एडवांस जो भी है हमारा एक्सपेरिमेंट करते हुए सीखेंगे उसको। तो जो नीचे में है हमारा, इसको भी वैसे ही करेंगे। जो ये हमारा लाइन है आप देख रहे हो, यहाँ पर पहले इसको लेकर के आएंगे हम लोग। जो भी फैब्रिक है यहाँ पर इसको अच्छे से स्मूथली आपको लेके आना है। नीचे में भी फैब्रिक ज़्यादा होने के कारण ये अच्छे से बैठ नहीं रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ से स्लैश कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, बैठने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमने एक पिन फिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है फैब्रिक उसको लाएंगे एंड देन इसको हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि डार्ट है। पहले हम लोग यहाँ पर पिन कर लेंगे, फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पर, एंड देन हम इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हो डार्ट बनाते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा खींच रहा है फैब्रिक, तो हम इसको खींचेंगे नहीं। इसको यहाँ पर खींच रहा है तो हम लोग इसको पिन लगा देंगे पहले, फिर उसके बाद इसको डार्ट पर पिन लगाएंगे। फैब्रिक कहीं से भी खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो आप इस फैब्रिक पे तो ड्रेप कर दिए, बट जो ओरिजिनल फैब्रिक होगा उसमें आपको थोड़े से के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और एक ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप इस फैब्रिक पे ड्रेप किए हो तो इस फैब्रिक से जो पैटर्न क्रिएट होगा। ड्रेपिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप ड्रेप करने के बाद पैटर्न क्रिएट कर सकते हो इसको रख करके, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्रिएट करने वाले हैं। बट एक पैटर्न हर एक फैब्रिक पर काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, तो उसमें हम लोग को ईज या फिर सीम अलाउंस ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, या फिर उसको देखना पड़ता है कि क्या कितना स्टिफनेस है उसका। अगर हमने यही ड्रेप सेम कट कर दिया और ये बिल्कुल फिटेड है, तो जो स्टिफनेस वाली फैब्रिक है वो आपके बॉडी में बन तो जाएगी बट वो चुभेगी एंड वो कंफर्ट नहीं होगा, और वो भी हो सकता है कि परफेक्ट भी ना हो बनने के बाद, क्योंकि उसमें ना ही कोई ऐसे मूवमेंट वाली फैब्रिक है जो कि बॉडी पर अच्छे से फिट होकर बैठ जाए। बिल्कुल उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट है, तो वो उसके लिए थोड़ी बहुत हमको सीम अलाउंस देना पड़ता है, थोड़े बहुत लूजनेस देनी पड़ती है। कुछ फैब्रिक होते हैं जिसमें आप हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोई होता है तो उसके लिए हमको कम भी करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बनाते बनाते हम लोग को प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ किस में कैसे फैब्रिक के साथ किसको कैसे करना है। तो ये हमारा पूरा ड्रेप हो गया है अगर आप देखो तो, हमारा फ्रंट का बेसिक। अभी हम लोग को कैसे मार्क करना है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पूरा तो ड्रेप कर दिया, पिन लगा दिया, सब कुछ कर दिया। मार्क नहीं करेंगे अच्छे से तो कुछ चीज़ें रह जाएगी जो कि हमको बाद में कंफ्यूज करेगी कि अरे यहाँ से था लाइन कि वहाँ से लाइन था, क्या है। और डार्ट में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो फिर डार्ट अच्छे से क्रिएट नहीं होगी। फिर वापस से अगर इसी पे हम इस फैब्रिक को ड्रेप करेंगे तो वो अच्छे से ड्रेप नहीं होगी, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को क्या करना है, बहुत अच्छे से मार्क कर लेना है हर चीज़ को। तो मार्क करने के लिए या तो आप ऐसे चॉक्स ले सकते हो या फिर स्केच पेन। अभी मैं इसका यूज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चॉक वाले में थोड़ा एक्सेस लाइंस क्रिएट हो जाते हैं बट इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
इस तरीके से हमको गले का पूरा मार्क कर लेना है, एक सर्कल काइंड ऑफ। एंड देन शोल्डर। ये सब हम बिल्कुल पॉइंट पे ही मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सीम अलाउंस नहीं दे रहे हैं, जितना होना चाहिए परफेक्टली उतना पे मार्क करें। यहाँ पे क्या करना है आपको, डार्ट के पास यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे डार्ट स्टार्ट हो रहा है। लाइंस एंड टू एंड मिलेगा जब हम लोग स्टिच करेंगे तो। देन हम लोग यहाँ पर आर्म होल के पास भी ऐसे ही मार्क करेंगे। आर्म होल में एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर हमने बिल्कुल आर्म होल के एंड पर मार्क किया है, तो जैसे अगर आप कोई स्लीवलेस कुछ बना रहे हो तो उसके लिए ये मार्किंग तो सही है, बट अगर आप स्लीव के साथ बना रहे हो तो आपको यहाँ से 1 इंच की तरफ नीचे डाउन होना होगा, ताकि जब हमारा स्लीव ऐड हो तो वो एडिशन वाला पार्ट यहाँ पर हो, ना कि इस बिल्कुल कट पॉइंट पे। अगर कट पॉइंट पे बिल्कुल होगा यहाँ पर तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आर्म होल के पास चुभेगा वो चीज़। तो इसलिए जब भी हम लोग ड्रेप करके पैटर्न क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर स्लीवलेस बना रहे हो तो जो पैटर्न का हमारा यहाँ पर लाइन है आर्म होल का, उसको बढ़ाना है कि घटाना है, तो ये हमेशा मार्क करके रखा कीजिए, लिख कर रखा कीजिए, तो याद रहेगा। क्योंकि हमारा पिंक वाला बाहर की तरफ दिख रहा है रिबन, तो हमें मार्क करने में बहुत आसानी हो रही है। आप चाहो तो इस लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो। देन हम लोग यहाँ पर एंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको इसी तरह से क्रॉस का निशान लगाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से एंड, और यहाँ पे हमारा ये हमारा हो गया सब जगह पर जहाँ जहाँ जो चीज़ चाहिए। अब डार्ट का कैसे करना है, तो आपको एक तो यहाँ पर एंड करना है, क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है तो आप एंड पॉइंट पर कर दिए। दूसरा आपको यहाँ इस तरह से मार्क करना है, बिल्कुल उसको इस तरह से उठा लीजिए, एंड देन इसको बिल्कुल उसे के एंड पर ही इस तरह से स्केच करते हुए आइए। इसी तरह से दूसरी तरफ में भी कर लेंगे, तो ये हमारा एग्जैक्टली मिल जाएगा बिल्कुल पॉइंट। देन हम लोग यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। इसको भी यहाँ पर हमको एंड करना है। डार्ट बनाने में हमें जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है उतना स्टिच करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर डार्ट आपने अच्छे से स्टिच नहीं किया है तो वो यहाँ पर एक पॉइंट बनाने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो डार्ट स्टिच करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आना चाहिए। इसको जब हम लोग स्टिच करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको स्टिच कैसे करते हैं डार्ट को, ताकि वो बिल्कुल यहाँ पे आकर स्मूथ एक बन जाए, कॉर्नर ना एक क्रिएट करे। नहीं तो बहुत सारे गारमेंट्स में आप देखते हो कि यहाँ पर डार्ट आकर के कॉर्नर क्रिएट कर देता है, जो कि वो एक पॉइंट क्रिएट कर देता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गारमेंट पर। और अगर जैसे पतले वाली ये वाला डार्ट है, ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कुछ होने वाला है, वो पॉइंट नहीं क्रिएट होने वाला। लेकिन अगर जैसे ये बहुत चौड़ा डार्ट है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इसका इस तरह से एंड निकल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको स्टिच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्टिच करते हैं ताकि वो डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से आप स्टिच कर सको, ताकि पॉइंट्स ना बने। तो अभी हम लोग इसको वापस उतारते हैं, देन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर लाइन को अच्छे से क्रिएट करना है, ठीक करना है।
और कितना सीम अलाउंस देना है कहाँ कहाँ। ये हमारा निकल गया, आप देख सकते हो। ये इस तरह से डार्ट बना हुआ है बट लाइंस टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसको हम लोग सीधा करते हैं और इसके बाद इसको देखते हैं, सीम अलाउंस ऐड करते हैं। तो जो हमारा डार्ट है वो शोल्डर वाला, उसको हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट मैच करा करके। देन नीचे का भी डार्ट को हम लोग ठीक कर लेंगे, जो भी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हुए हैं उनको स्ट्रेट बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम लोग स्टिच करेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े तो स्टिच नहीं होंगे ना, इस वजह से जो भी लाइंस है उसको स्ट्रेट कर देंगे। ये फ्रेंच कर्व होता है जिसको हम लोग नेक और आर्म होल को बनाने में यूज करते हैं, तो इसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से एंगल दे देंगे। अब हर तरफ हम लोग सीम अलाउंस ऐड कर देंगे। साइड सीम में हम लोग 1 इंच ऐड करेंगे एंड लोअर में हम लोग हेमलाइन में 1 इंच ऐड करेंगे। आर्म होल के पास हम लोग 3/8 मार्क करेंगे एंड शोल्डर पे हम लोग 1/2 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप 3/8 भी मार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे सेफर साइड हम लोग 1/2 इंच ऐड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा हो तो उसको काट के निकाल सकते हैं। नेक लाइन पर हम लोग 3/8 मार्क करेंगे। देन हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। कट करते वक्त अगर हम लोग डार्ट को फोल्ड कर लेंगे तो हमें लाइन से लाइन कनेक्ट करने के बाद अच्छे से हमारा फैब्रिक मिल जाएगा जितना हमको चाहिए और एक्स्ट्रा कट जाता है। एक चीज़ बीच में मिस हो गई थी मेरे से, जो हमने बस्ट पॉइंट मार्क किया था ड्रेप करने से पहले, जो लाइन क्रिएट किया था, तो वो लाइन हमने 9 इंच लेंथ लिया था और 3.5 इंच विड्थ लिया था। बट जो 9 इंच लेंथ हमने लिया उसको 3 इंच फैब्रिक पहले छोड़ करके देन 9 इंच हमने लिया, ताकि वो 3 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ जाए तो ड्रेप करने में प्रॉब्लम ना हो, फैब्रिक ऊपर की तरफ छोटा ना पड़ जाए शोल्डर की तरफ। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैक का ड्रेप देखेंगे। इस क्लास में अगर करती तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।